आप कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़। मुझे भी चंडीगढ़ जाना है। क्या मुझे छोड़ देंगे प्लीज? अब प्लीज बैठिए ना। थैंक्स। वैसे मैं हकलाता नहीं हूँ, पर खूबसूरत लड़की के सामने कभी कभी हो जाता है। वैसे अच्छा तरीका है लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देने का। सॉरी। लगता है आपकी कार भी आप ही की तरह खूबसूरत लड़कियों को देख के हक हक लाती है। बाय द वे, आई एम आदित्य और लोग प्यार से मुझे आदि बोलते हैं। हाँ आदित्य, आई एम निशा। निशा मतलब रात। राइनोज बैटरी गेंडे की तरह मजबूत। तो क्या करती हैं आप? आई एम इनटू मॉडलिंग। मॉडलिंग? वाओ। आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग। कूल। क्या कनेक्शन है ना। मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, तुम मॉडल हो, हम दोनों एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं। मिस्टर आदित्य, आप तो मेरे काम अभी से आ रहे हैं वैसे। तो आप चंडीगढ़ में अपने घर जा रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब वो एक छोटी सी बिजनेस डील के लिए जा रहा हूँ। डील, आई मीन सम बिजनेस डील? या मतलब लेन देन, एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना। दैट्स लाइफ, राइट? इज इट? आई मीन अगर आप अभी मुझे लिफ्ट दे रहे हैं तो इसके बदले मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है क्या हुआ? हकलाते हकलाते बोलती बंद? आप बैठिए यहाँ पे, मैं देखता हूँ क्या हो गया इसमें। प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। आई होप हम फिर मिलेंगे मिस्टर आदित्य, और लिफ्ट मुझ पे उधार रही और डील हम बाद में सेटल कर लेंगे। बाय। चलिए भैया। बाय। प्यार हो गया भाई। अच्छा, तेरे बाप की चॉइस इतनी अच्छी है यार। अबे हट, उससे नहीं, निशा से प्यार हो गया। निशा? अभी निशा कौन है बे? यार रास्ते में मिली थी, वो पल उसके साथ बिताए और अब लगता है कि सारी जिंदगी उसी के साथ बितानी है। तू मुझे बता मैं क्या करूं? देख, 4 ऑप्शन है तेरे पास। पहला ये कि अपने बाप को जाओ और बोल तुझे निशा से शादी करनी है। नहीं यार, बाप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अगर उसको बोलूंगा ना उसकी डील नहीं कर रहा तो जिंदगी भर मुझे कोसेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तू शादी के लिए हाँ बोल दे और हम शादी के दिन मंडप पर दुल्हन चेंज कर देंगे। अबे संदीप, टॉक सेंस ना। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि तू लड़की वालों के घर पे जा और अपनी फैमिली की ऐसी बैंड बजा कि वो क्या, उनके दूर के रिश्तेदार भी ना अपनी बेटी की तरफ से कभी शादी नहीं करेंगे। ये सही है। और चौथा ऑप्शन? अबे चौथे की जरूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट है। बाय। भाई मैं मिस्टर विक्रम को पिछले महीने ही मिला हूँ। भाई मेरी पोती से अभी अभी फोन पे बात हुई, वो कहीं फंस गई है, बस थोड़ी देर में आती होगी। दादाजी कितना टाइम लगेगा? वो दिल्ली पहुंचना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम से पहुंच जाऊँ। हम आर्मी वाले लोग ना टाइम की कीमत अच्छी तरह से जानते हैं, और आई एम श्योर कि तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन का टाइम भी काफी कीमती होगा। अरे कहाँ अंकल, डैड भी ना सबको बोलते रहते हैं कि बेटा बिजनेस करता है। अब 2-4 बच्चों को ट्यूशन ही तो पढ़ाता हूँ। ट्यूशन? हाँ अंकल, 9:30 बजे वाला बैच है ना, उसकी क्लास रखी है। अगर टाइम से नहीं पहुंचूंगा ना
तो 450 रुपए का नुकसान हो जाएगा। पर तुम्हारे पापा का रेनोल्ड्स फैक्ट्रीज का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो मीरठ में कोई नई फैक्ट्री डाल रहे हैं। मेरठ वाली फैक्ट्री का तो पूछा ही मत। दरोगा को लेन देन के चक्कर में ना उन्हीं पे स्टिंग ऑपरेशन हो गया। 3 रात जेल में बितानी पड़ी थी। जेल में? हाँ, ये कब हुआ बेटा? अभी कुछ महीने पहले की बात है। आप लोगों को बोला होगा कि न्यूजीलैंड में हूँ। एक्चुअली ना नेपाल में अंडरग्राउंड थे फॉर सम टाइम ओनली। पिंकी, याद रख बेटा। पिंकी। दरअसल उसका नाम पंकज है। दादाजी उसे प्यार से पिंकी बुलाते हैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम भी पिंकी था। मेरा मतलब है कि पिंकी था। शादी की बात भी पक्की हो गई थी। हम लोग होटल जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तभी पुलिस ने छापा मार दिया और पिंकी को अरेस्ट कर लिया। हाँ? डैड ने इज्जत बचाने के लिए ना रिश्ता ही तोड़ दिया। तो फिर पिंकी का क्या हुआ पुत्र जी? उसने शादी कर ली ना। किससे? दरोगा से। उसके बाद ना डैड ने शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि नुकसान की भरपाई भी तो हो। नुकसान की भरपाई? अब आप लोगों से क्या छुपाना, थोड़ा फाइनेंशियल सेटबैक की वजह से डैड ने बोला कि शादी कर लो। मैंने बोला ठीक है। दादू, आप ऐसे लड़के से मेरी बहन की शादी कराओगे? पिंकी, देखो बेटा, हमने तुम्हारे खानदान को देखते हुए ये रिश्ते की बात करी थी, लेकिन हम ना तो दहेज लेने में विश्वास रखते हैं और ना ही देने में। दहेज? छी छी, मैंने कब बोला कि मैं आपसे दहेज लेना चाहता हूँ? इनफैक्ट डैड ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि बेटा इन लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करना। बस हाँ, 2-4 लाख कैश, 1 आधा किलो सोना, अब इतना तो लोग मंदिर में चढ़ा देते हैं। ऐसे लड़के से आप शादी कराओगे मेरी बहन की? ये भी दहेज मांगना ही हुआ। हम कुछ नहीं देंगे। हाँ तो मत दो। मैंने सुना है कि आपकी बेटी कमाती भी अच्छा है, कम से कम किस्तों की टेंशन तो खत्म। ऐसे लड़के से दादू। बस पिंकी, तो दादाजी, मैं रिश्ता पक्का समझू? सुना है कि आपकी बेटी का कहीं रिश्ता हो नहीं रहा है। बस, मैं अपनी पोती के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैंने आपके यहाँ पे रिश्ता इसलिए किया था कि वो तुम्हारे घर खुश रहेगी, इसलिए नहीं कि वो आपके परिवार के सारे प्रॉब्लम अपने सर पे ले लेगी। पिंकी! अरे दादू, अब तो कुछ बोला भी नहीं, बस बैठा हुआ हूँ। अरे बैठा क्यों है? मेरी राइफल लेके आओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम शांत हो जाओ, मैं विक्रम जी से बात कर लूंगा ना। आज मुझे मत रोको। ये लो दादू। तुमने बोला कैसे? पापा जी, अपने आप को संभालो आप। पापा जी, अगर तुझे जान बचानी है ना, ये दरवाजे से भाग जा। चल निकल, जल्दी कर। मैं नहीं चाहती तुम्हारे खून का इल्जाम मेरे पापा जी के सर पर है। जल्दी जा, जल्दी जा।